हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। तो महत्वपूर्ण एक न्यूज़ निकल कर आई है आयोग की तरफ से, उसी न्यूज़ को हम बताएंगे जो सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मल्टीपल रिजल्ट के बारे में इंतजार कर रहे हों या फिर अपनी ज्वाइनिंग के बारे में इंतजार कर रहे हैं। वो सारी तथ्यों को एक वन बाय वन हम बताएंगे। और तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में गूंज रहे हैं कि कब तक ज्वाइनिंग होगी, कब लेटर मिलेगा और कब मतलब कहाँ पर ज्वाइनिंग होगी, क्या डोमिसाइल होगा, कितने फर्जी वाड़े निकलेंगे, कब तक मल्टीपल जो रिजल्ट है वो आएगा। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उन सारे ही प्रश्नों का मैं जवाब देने आई हूँ। वन बाय वन उन सभी प्रश्नों के जवाब देंगे हम। और सबसे पहला जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है 14,762 अभ्यर्थियों को मल्टीपल रिजल्ट। इनका 14 आयोग ने कल जो ट्वीट किया था, अतुल कुमार जी का जो ट्वीट आया था उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं शेयर किया था कि 14,762 जो पद हैं वो अभी खाली हैं, जिन पर वो मल्टीपल जो रिजल्ट देंगे। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसे कह सकते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट मतलब जो कट ऑफ के बाद जो वेटिंग लिस्ट मान के चलिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मतलब एक तरह का वेटिंग लिस्ट है, सेकंड वेटिंग लिस्ट। तो उसी का ये उन्होंने बताया था अतुल कुमार जी ने कि 14,762 उनके पद खाली बचे हैं जिन पर वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहते हैं और देंगे। इसके बाद हम और भी देखेंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दूसरे चरण में 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि एक से अधिक स्तर के शिक्षक परीक्षा में सफल हुए हैं, लेकिन ये शिक्षक किसी न किसी एक ही जगह पर काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं। ऐसे में इतने पद पर पूरक रिजल्ट निकालने की तैयारी की जा रही है। इस तरह विभिन्न कोटि के जो अभ्यर्थी कुछ अंकों से सफल होने से वंचित हो गए हैं, उन्हें पूरक रिजल्ट में सफल होने का मौका मिल सकता है। ये कहा है उन्होंने। ये महत्वपूर्ण ये ट्वीट है, ये न्यूज़ है मान के चलिए। कहा है कि जो लोग आयोग ने पहले ही कह दिया था कि चाहे लोगों ने फॉर्म कितने भी भरे हों, अपने आवेदन कितनी भी जगह करा हो, लेकिन उनको जो रिजल्ट मिलेगा वो सिर्फ एक ही जो उनको अगर काउंसलिंग होगी वो सिर्फ एक ही जगह पर काउंसलिंग कराएंगे। दो जगह पर वो काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं कहीं भी। तो एक पर्सन एक ही जगह पर अपनी काउंसलिंग को करा सकते हैं। ऐसा कहा है, अतुल कुमार जी का बयान है। तो इसी वजह से बहुत सारे पद जो हैं खाली हो गए हैं। कई कोई जो एक व्यक्ति 3 जगह अपना दावेदारी यानी कि कट ऑफ में है, लेकिन फिर भी उसके काउंसलिंग सिर्फ एक जगह ही होगी। तो वो जो वैकेंसी खाली रह रही हैं उसी का मल्टीपल रिजल्ट निकालने वाले हैं, जो उन्होंने कहा है। अब ये कब तक निकलेगा ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बनता है कि ये रिजल्ट जो है कब तक आने की चांस है। तो मेरा जो मानना है, मेरे जो सूत्रों के मुताबिक, मेरा जो जहाँ तक मेरी सर्च गई है उसमें बताया है कि 13 जनवरी तक जो काउंसलिंग होगी लोगों की। 14 और 15 जनवरी को वो नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। नियुक्ति पत्रों का वितरण होगा। तो इस प्रकार से 15 जनवरी तक मान के चलिए मल्टीपल रिजल्ट आने का चांस नहीं है। हालांकि में उनकी सीटें सब व्यवस्थित हैं, उन्हें पता है कितनी सीटें बची हैं, कितना क्या है, कितनी पर रिजल्ट देना है। तो ये सारा का सारा उनका क्लियर हो चुका है। लेकिन फिर भी 15 तारीख तक तो आप सभी को वेट करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम एक और बहुत सारे जो सवाल हैं उन सवालों का भी जवाब देंगे, लेकिन इसके साथ ही एक और बताएंगे बात कि जो किस सब्जेक्ट में कितनी लगभग वैकेंसी आने का चांस है। सबसे बड़ा जो लोगों के बीच दिमाग में चल रहा है वो ये है कि कितनी मतलब किस सब्जेक्ट में लगभग कितनी जो पद हैं खाली हैं और कितनी पदों पर जो मल्टीपल रिजल्ट आ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो भी हम सब बताएंगे आप सभी को वन बाय वन। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए गांधी मैदान में तैयारी शुरू कर दी है। नियुक्ति पत्र जैसे ही खत्म होगा वैसे ही 25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने का उन्होंने वादा किया है। 25,000 लोगों को गांधी मैदान में ये वितरण करेंगे नियुक्ति पत्र। इसके साथ ही साइंस और मैथ में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी खाली पड़ी हैं वो हैं लगभग 25%। मानना है कि 25% अभी वैकेंसी खाली हैं साइंस और मैथ में। इसके साथ ही और भी बताएंगे, कट ऑफ में लगभग 6-7 प्रश्नों का डाउन हो सकता है कट ऑफ। तो इस प्रकार से आप लोग अपना देख सकते हैं। तो थैंक यू।